नमस्कार साथियों, लर्न फॉर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में जो है राज्यसभा की ओर से जो केंद्रीय कर्मचारियों के संबंध में जो ताज़ा खबर निकल के आ रही है कि डीए की तीनों किस्तों का भुगतान जुलाई से किया जाएगा और जो महंगाई भत्ते पे जो केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से महंगाई भत्ते की बकाया तीनों किस्तें अदा की जाएगी इस बारे में, और डीए से हॉल्ट भी हटेगा। और ये जो है वित्त मंत्रालय के वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा बयान राज्यसभा में दिया गया है। सरकार ने डीए का भुगतान पे जो रोक लगाई थी उससे 37,430 करोड़ रुपए बचाए गए हैं और कोविड-19 के आर्थिक मदद में सहायता में इसका उपभोग किया गया है। और इसी प्रकार से जो है रोके गए तीनों महंगाई भत्ते होंगे प्रभावी, इस पर भी सरकार ने अपनी मोहर लगाई है। तो आइए एक बार हम जो है केंद्रीय कर्मचारियों की जो डीए पे जो रोक लगी उस आदेश को एक बार देख लेते हैं। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों के लिए 17% से डीए जो है 22% कर दिया गया था, परंतु कोविड-19 अचानक आ जाने महामारी की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय की ओर से 23 अप्रैल 2020 को आदेश जारी किया गया था और उसमें महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की मौजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोकने के संबंध में कार्यालय ज्ञापन इशू किया गया था, जिसमें जो है ये कहा गया था कि जो महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाता रहेगा। मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाता रहेगा मतलब उन्होंने जो है केंद्र सरकार ने जो है जुलाई 2019 को ही 19 की जो दर जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रही थी महंगाई भत्ते की, वही जारी रखने के लिए कहा है। और इसका जो केंद्रीय कर्मचारियों को कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के जुलाई 2021 तक रोकने के संबंध में सरकार द्वारा कहा गया है कि जैसे ही सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है, तो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा। मतलब ये तीनों किस्तें जो रोकी जाएगी, ये उस टाइम 23 अप्रैल 2020 के जो आदेश है कार्यालय मेमोरेंडम कार्यालय ज्ञापन, उसमें ये कहा गया था कि तीनों जो किस्तें रोकी जाएगी उनको बहाल कर दिया जाएगा। उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दर में सम्मिलित किया जाएगा। मतलब यहाँ पे क्वांटिटिव रूप में से या कलेक्टिव रूप से आपको कर्मचारियों को दिया जाएगा। और उसमें एक स्पेशली और ये बात लिखी गई है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2000 तक की अवधि का कोई बकाया देय नहीं होगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की महंगाई भत्ता और राहत की दर की गणना एक बार हम देख लेते हैं कि क्या वर्तमान स्थिति क्या है। आपको ये तो ज्ञात होगा कि जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से जो है महंगाई भत्ता दर जो है डीए रेट जो है वो निर्धारित होती है। तो इसी प्रकार से जुलाई 2019 के अंदर जो अभी हमें वर्तमान में मिल रहा है उसके हिसाब से AICPIN जो है जुलाई 2019 के जो है वो 319 था और 5% की ग्रोथ उस समय दर्ज की गई थी और हमें 17% जो है महंगाई भत्ता अभी वर्तमान में भी दिया जा रहा है और वो जुलाई 2019 से कर्मचारियों को मिल रहा है। इससे पूर्व में जनवरी 2019 का जो है उस टाइम जो है ये वाली 5% ग्रोथ रही थी और 12% से कर्मचारियों को 5% ग्रोथ से ये 17% कर्मचारियों को वर्तमान में जो वेतन वृद्धि मिल रही है, महंगाई भत्ता जो मिल रहा है वो 5% जोड़ के 17% केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाता रहा है।
इसके बाद में विकट स्थिति के बाद जो केंद्रीय कर्मचारियों को जो 23 अप्रैल 2020 को जो आदेश निकाल करके कोविड-19 की संकट को देखते हुए, महामारी के संकट को देखते हुए जनवरी 2020 से जो AICPN था, इससे पूर्व तो पहले तो 22% आदेश कर दिया गया था। 5% AICPN के हिसाब से DA रेट 5% ग्रोथ थी और केंद्रीय कर्मचारियों को 17 से 22% के आदेश भी मार्च में आदेश कर दिए गए थे। पर कोविड-19 की परिस्थिति के कारण जो DA फ्रीज कर्मचारियों को कर दिया गया था 23 अप्रैल 2020 के आदेश से, और ये कर्मचारियों को जो है 17% से ही समझौता करना पड़ा। इसके बाद जुलाई 2020 में जो AICPN क्रमांक है वो 336 था और 3% की ग्रोथ दर्ज की गई, और वहाँ पे जो है केंद्रीय कर्मचारियों को 22 से बढ़कर के 25% DA प्राप्त होना था। पर वही DA फ्रीजिंग की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को 17% से ही समझौता करना पड़ा। इसी प्रकार जो है जनवरी 2021 में AICPN क्रमांक 340 था, 3% की ग्रोथ दर्ज की गई थी, और उसी स्थिति में जो है केंद्रीय कर्मचारियों को 25 से बढ़कर के 3% जोड़ने के वृद्धि दरों के साथ 28% केंद्रीय कर्मचारियों को DA भुगतान होना था। पर DA फ्रीजिंग की वजह से, कोविड-19 की परिस्थिति की वजह से ये जो है 17% पर ही बना रहा। इसी प्रकार से केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2021 से DA में वृद्धि होनी है, जिसका AICPN क्रमांक अभी जारी होना अभी शेष है, और उसमें 3 से 4% की ग्रोथ होना है। 3 से 4% की ग्रोथ संभव है, लेकिन और 3 से 4% ग्रोथ के साथ जो है 28 से ये 32% होना था। पर अभी तो फिलहाल जो है 17%, वैसे देखें तो अभी 17 से ये 32% तक हो जाता, पर अभी जो है कोविड-19 और DA फ्रीजिंग की वजह से ये केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 17% तक का ही भुगतान किया जा रहा है। तो अभी वर्तमान में इस तरह से देखें तो अनुमानित महंगाई दर, भत्ता वृद्धि दर जो है वो 15% तक हो जानी थी कर्मचारियों को, पर अभी जो है केंद्रीय कर्मचारियों को 17% से ही समझौता करना पड़ रहा है। कोविड-19 की परिस्थिति की वजह से 17% से ही समझौता करना पड़ रहा है। तो आइए अब उस खबर की तरफ चलते हैं जो राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान निकल के आ रही खबर। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से जो है इसमें जवाब दिया गया राज्यसभा में, और 9 मार्च को राज्यसभा में प्रश्नकाल चल रहा था। उसमें फ्रीजिंग ऑफ DA के संबंध में प्रश्न था, और पूर्व लोकसभा सदस्य एवं वर्तमान राज्यसभा सदस्य श्री नारायण भाई जे राठवा द्वारा प्रश्न किया गए थे। उसमें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरह से। इन्हीं प्रश्नों के संबंध में जो है वित्त मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया था, जिसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब राज्य वित्त मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा जवाब दिया गया था कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये रोक लगाई गई थी, और उसमें DA रोक की वजह से 37,530.08 करोड़ रुपए सेव किए थे, और कोविड-19 पेंडेमिक में इकोनॉमिक मदद में काम में लिए गए। इसमें कहा गया था कि 1 जुलाई 2021 से जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमें जो है 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 and 1 January 2021 will be restored prospectively and will be subsumed in the cumulative revised rates effective from 1 July 2021। इस तरह से किया गया था। तो आइए इसको एक बार हम जो है हिंदी रूपांतरण में देख लेते हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूर्व लोकसभा सदस्य एवं वर्तमान राज्यसभा सदस्य श्री नारायण भाई जे राठवा द्वारा वित्त मंत्रालय से प्रश्न पूछे गए थे। महंगाई भत्ते की रोक के संदर्भ में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रथम प्रश्न में पूछा गया है कि केंद्र सरकार की कर्मचारियों पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते
को जुलाई 2021 तक रोके जाने के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि जो जुलाई 2021 तक कर्मचारियों का जो डीए पे रोक लगी है उस वजह से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये क्या आपको ज्ञात है? सरकार से पूछा जा रहा है कि ये इस तरह का आपको ज्ञात है कि नहीं है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यदि आपको पता है हाँ तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 तक से पहले बहाल नहीं किए जाने के क्या कारण है। मतलब आपको यदि कठिनाइयों का ये पूछा जा रहा है इसमें कि यदि आपको कठिनाइयों का पता है कि सरकार को कि कठिनाइयाँ है कि नहीं है, तो उस परिस्थिति में इस तरह से जुलाई 2021 से पहले बहाल नहीं किए जाने के क्या कारण है। यदि कठिनाइयों का पता है आपको तो बहाल नहीं किए जाने के क्या कारण है, ये पूछा जा रहा है प्रश्नकाल के दौरान। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें जो है केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी महंगाई भत्ते की तीनों किस्तों के लिए पात्र है कि नहीं है। पात्र नहीं है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ तक। उसमें जो है ये इसी थर्ड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। क्या केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी महंगाई भत्ते की तीनों किस्तों के लिए पात्र नहीं है, पहली बात। सेकंड है, यदि पात्र है, फिर इसमें यह है कि यदि पात्र है तो क्या सरकार इन किस्तों को भी जारी करेगी। ये सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे। यदि पात्र है तो उनको किस्तें भी जारी करेगी, यदि नहीं है पात्र तो इसके पीछे क्या कारण है। इस तरह से 3 क्वेश्चन इसी थर्ड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन पूछे गए वित्त मंत्रालय से प्रश्नकाल के दौरान, राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए थे। इस संबंध में वित्त मंत्रालय की ओर से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा जवाब दिया गया था। इस प्रकार है कि में जवाब दिया गया था कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न संकट को देखते हुए सरकार ने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की देय तीनों किस्तों को रोकने का निर्णय लिया गया था, जो कि आपको 23 अप्रैल 2020 के आदेश के हिसाब से पहले से ज्ञात है। इससे बचाई गई राशि है वो 37,530.08 करोड़ रुपए की राशि थी, जो कोविड-19 महामारी से पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव से निपटने में मदद मिलेगी। ये इसमें कहा गया है। ये उनको एक तरह से देखा जाए तो अपने जवाब था जनता को संतुष्ट करने के लिए कि पैसा कहाँ काम आ रहा है। इसके बाद बी के अंदर जो है राहत वाले बयान दिए हैं कि 1 जुलाई 2021 से तक रोक लगी है, उसमें 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते की आगामी किस्तें जारी करने का निर्णय लिया जाएगा। तो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्तों की दरों को भी भावी प्रभाव से बहाल किया जाएगा। ये फर्स्ट बात है। सेकंड है, इसी में 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचय या सामूहिक रूप से संशोधित दरों में सम्मिलित किया जाएगा। मतलब यहाँ कलेक्टिव और क्वांटिटिव रूप से जुलाई 2021 की जो डीए रेट है उसमें इन तीनों दरों को भी शामिल किया जा सकता है। इसके बाद जो है हम एक बार अनुमानित सारांश को भी देख लेते हैं। यहाँ पर 3 मुख्य सारांश निकल के आ रहे हैं जो इस प्रकार है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें जो है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता बढ़ने के आदेश जुलाई 2021 से पहले संभव है। जो आदेश है वो जुलाई 2021 से पहले होने के पूरे संभव है। इसके बाद में 1 जुलाई 2021 से प्रभावी महंगाई भत्तों में पूर्व की तीनों वृद्धि दरों को भी सामूहिक रूप से सम्मिलित कर संशोधित वृद्धि दरों की घोषणा की जाएगी। जो तीनों वृद्धि दरें जो रोकी गई थी उनको भी 1 जुलाई 2021 से जो डीए रेट बढ़ने वाली है उसमें सामूहिक रूप से सम्मिलित कर लिया जाएगा। और एक संशोधित वृद्धि दर के रूप में, एक रिवाइज्ड रेट के रूप में बिल्कुल
क्वांटिटी रूप से, कलेक्टिव रूप से उसको जारी करके घोषणा की जाएगी। तीसरी चीज़ जो है, अनुमानित महंगाई भत्ता वृद्धि दर जो है वो लगभग 15% तक रहने वाली है, तक संभव हो सकती है, लगभग 15% तक संभव है। जो हम अपेक्षा करते हैं कि 12 से 15 के आसपास इस तरह की 12 से 15% तक वृद्धि दर हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार से साथ ही उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये चैनल कर्मचारी हितों को ध्यान में रख के बनाया गया है। सभी से अनुरोध है कि लर्न फॉर सर यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।